नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से राज्य में स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया। प्रदेश में स्पा, मसाज पार्लर और फिजियोथेरेपी सेंटर के लिए एसओपी तैयार की गई। इगास बग्वाल का त्योहार प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और देहरादून में ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु। दोपहर समाचारों के साथ मैं आशुतोष और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से राज्य में स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया। हरिद्वार में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया था। आज जो पूरे देश के अंदर प्रभावी हो रहा है। जो लोग हरिद्वार आते हैं, माँ गंगा के दर्शन के लिए आते हैं, पूजन के लिए आते हैं या हमारे राज्य के अंदर आते हैं, सभी लोग स्वच्छता का जरूर ध्यान करेंगे। ये मेरा सबसे आग्रह भी है, सभी से अपेक्षा भी है, अनुरोध भी है कि स्वच्छता के और यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का अवश्य सभी पालन करें। हर की पैड़ी में कल शाम आयोजित दीप महोत्सव कार्यक्रम में 3 लाख से अधिक दिए जलाए गए। इस दौरान बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, कुंभ कलश, भगवान शिव और मां गंगा पर आधारित एक ड्रोन शो भी आयोजित किया गया। उधर बागेश्वर में भी नमामि गंगे परियोजना के तहत सरयू गोमती नदी के संगम के किनारे स्थित बागनाथ मंदिर घाट पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित किया। सभी श्रद्धालु गंगा आरती में शामिल हुए और उन्होंने गंगा की स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली। राज्य महिला आयोग ने प्रदेश में स्पा, मसाज पार्लर और फिजियोथेरेपी सेंटर के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की है। इसे लागू करने के लिए शासन स्तर पर भेजा गया है। देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मसाज पार्लर, स्पा सेंटर और फिजियोथेरेपी सेंटर का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा प्रशिक्षित होने के साथ ही बालिग हों। इसके अलावा स्पा में रखे जाने वाली महिला या पुरुष कर्मचारियों का नजदीकी थाने में सत्यापन भी किया जाएगा। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और महिलाओं के लिए चाहे स्पा सेंटर की गाइडलाइन हो, चाहे महिला नीति हो, वो महिला को सुरक्षा, महिला के कैसे सशक्त हो, आर्थिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो ये सब काम महिला आयोग अपनी तरफ से कर रहा है। और स्पा सेंटरों में कि जिस तरह से महिला का गलत उपयोग ना हो, उसके लिए एक एसओपी तैयार की गई है महिला आयोग की तरफ से और वो शासन को भी भेजी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने प्रेषित कर ली है कि वो गाइडलाइन अगर बनेगी तो महिलाओं के साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। श्रीमती कंडवाल ने कहा कि राज्य महिला आयोग महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। महिला अधिकारों और सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर आयोग दृढ़ता से काम कर रहा है। इस दौरान उन्होंने आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा रखने के साथ ही आयोग की उपलब्धियां भी गिनाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और पद्धतियों का प्रसार, रूपरेखा और कार्यान्वयन रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड का नेतृत्व करने वाली महिला कमांडरों को राजभवन में सम्मानित किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि मातृशक्ति को परेड का नेतृत्व करते देखना अत्यंत गर्व का क्षण रहा। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं और यह नारी सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। राज्यपाल ने सभी महिला परेड कमांडरों, अश्वदल मार्च पास्ट की महिला घुड़सवारों और हिमरक्षक डेयरडेविल्स डेमो की 17 प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने परेड के दौरान और परेड से पूर्व की तैयारियों और प्रशिक्षण के अनुभवों को साझा किया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज इगास बग्वाल का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इगास दीपावली के 11वें दिन एकादशी को मनाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में इगास बग्वाल बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी के नई दिल्ली आवास पर कल आयोजित इगास महोत्सव में भाग लिया। इगास उत्तराखंड का पारंपरिक प्रकाश पर्व है जो दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को इगास की शुभकामनाएं दी हैं। इगास पर जारी अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड की लोक कला, संस्कृति और परंपराएं अत्यंत समृद्ध हैं। उन्होंने सभी लोगों से अपने गांव घर जाकर इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाने और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करते हुए इगास बग्वाल की परंपरा को जीवंत बनाए रखने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इगास पर जारी संदेश में प्रदेशवासियों से लोक पर्वों का संरक्षण करने की अपील की है। देवभूमि उत्तराखंड के लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए समस्त प्रदेशवासियों द्वारा स्थानीय लोक पर्वों को पूरे उत्साह के साथ मनाना एवं इन्हें आने वाली पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हमारी सरकार के प्रयासों से लोक पर्व इगास को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है और राज्य के बाहर भी इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों, परंपराओं और लोक पर्वों को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं। एक बार पुनः आप सभी को लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य सरकार ने इगास पर्व पर चिकित्साधिकारियों को स्पेशल अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना SDACP की मांग पूरी कर बड़ी सौगात दी है। इसका लाभ प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के उन चिकित्साधिकारियों को मिलेगा जिन्होंने पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ली है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए SDACP से लाभान्वित होने वाले चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चिकित्सकों की SDACP देने की मांग थी। राजधानी देहरादून में देर रात ONGC चौक के समीप ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर दुर्घटना के बाद फरार हो गया। अल्मोड़ा के मारचुला में 4 नवंबर को हुई सड़क दुर्घटना में घायल मरीज से एम्बुलेंस चालक द्वारा धनराशि लिए जाने के प्रकरण को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इस एम्बुलेंस का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है और चालक का इस अवधि में वाहन का संचालन अवैध होगा। केदारनाथ उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक AP अंशुमान ने देहरादून में रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने उपचुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही निर्धारित मानक के अनुसार पुलिस बलों की तैनाती के लिए कार्य योजना बनाने को भी कहा। अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव में 162 मतदान केंद्र और 173 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। साथ ही जिले को 27 सेक्टर और 2 जोन में बांटा गया है। इसकी निगरानी के लिए 8 FST और 10 SST टीमों का गठन किया गया है। देहरादून में चाइल्ड हेल्पलाइन CWC प्रोबेशन टीम ने भिक्षावृत्ति में लिप्त 3 बच्चों को बल्लभपुर चौक से रेस्क्यू किया है। इनका मेडिकल कराने के बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से तीनों को बालिका निकेतन भेज दिया गया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी समीन बंसल के निर्देश पर देहरादून में भिक्षावृत्ति को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी के अधीन तैनात होमगार्ड भिक्षा करते हुए पाए गए बच्चों को रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से राज्य में स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया। प्रदेश में स्पा, मसाज पार्लर और फिजियोथेरेपी सेंटर के लिए SOP तैयार की गई। इगास बग्वाल का त्योहार प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और देहरादून में ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।